सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। बच्चों, आज हम सभी क्लास 6 के लिए पूरक पुस्तिका बाल राम कथा का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, क्लास 6 के लिए 3 कॉपियाँ बनानी थी, हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकेंड और रामायण। आज के इस वीडियो में हम सभी राम कथा से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। हरे अनंत हरि कथा अनंता। श्री राम के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना तक नहीं की जा सकती। विश्व के संपूर्ण साहित्य में श्री राम जैसा कोई नायक नहीं हुआ। राम शूरवीर थे, परम योद्धा थे, अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण थे, किंतु जीवन में प्रत्येक कष्ट और दुख का सामना साहस, धैर्य और विवेकशीलता के साथ किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह संदेश देने के लिए ही उन्होंने एक साधारण मनुष्य का जीवन जिया और हर कसौटी पर खरे उतरे। राम कथाओं में सबसे पहला महत्वपूर्ण स्थान महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का आता है। बच्चों, आज हम सभी बाल राम कथा यानी रामायण के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि रामायण की रचना किसने की। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अब हम आपको अयोध्या के राज्य के साथ ही परिचय कराते हैं। तत्पश्चात हम सभी पाठ का अध्ययन करेंगे। राजा अज, राजा दशरथ। राम से पहले यानी राम के पिता और उनके भी पिता कौन थे, इसी के साथ हम सभी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अयोध्या राज्य। अगर हम अयोध्या राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहले राजा अज का नाम आता है, जिनके पुत्र थे राजा दशरथ। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या, जिनके पुत्र राम थे और उनकी पत्नी सीता। सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति थी। सबसे जो छोटी रानी थी राजा दशरथ की, वह थी कैकेयी, जिनके 1 पुत्र थे भरत और उनकी पत्नी मांडवी थी। राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। चूँकि हम सभी अयोध्या राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि अयोध्या क्या है और कहाँ पर यह नगरी बसी हुई है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित एक प्राचीन धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगर है। यह हिंदुओं के 7 पवित्र स्थानों में से एक है। प्राचीन काल में यह नगर कई शताब्दियों तक सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। इन्हीं सूर्यवंशी राजाओं में ही श्री राम का जन्म हुआ था। वर्तमान अयोध्या मंदिरों का शहर है, जिसमें सीतार साई और हनुमानगढ़ी मुख्य है। शहर के पश्चिमी भाग में स्थित रामकोट अयोध्या में पूजा का मुख्य स्थान है, जहां मार्च अप्रैल में पड़ने वाला रामनवमी पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। निकटतम हवाई अड्डा लखनऊ है, जो अयोध्या से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बच्चों, यह रहा अयोध्या के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी।
अब हम जानेंगे युग। युग कितने होते हैं? युग होते हैं सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। हमने आपको युग के बारे में इसलिए परिचित कराया क्योंकि भगवान जो राम थे वह त्रेता युग में जन्मे हुए थे, और त्रेता युग, जहाँ तक कि युग की बात हो रही है तो आपको यह जानना आवश्यक है कि युग कितने होते हैं। बाल राम कथा का पहला भाग है अयोध्या में राम। अब हम पाठ का शुरुआत करते हैं। त्रेता युग में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नाम की एक सुंदर नगरी थी। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। सूर्यवंशी राजा अज के धार्मिक एवं सदाचारी पुत्र राजा दशरथ वहाँ राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। यानी राजा दशरथ का जो राज्य था, उनके जीवन काल में जो प्रजा थी वह बहुत सुखी थी। अयोध्या के लोग अपने राजा को पिता समान आदर देते थे, किंतु राजा दशरथ अत्यंत उदास रहते थे। इसका कारण था राजा का संतानहीन होना। यानी राजा दशरथ की एक भी संतान न थी, जिसके कारण वह हमेशा उदास रहते थे। महारानी कौशल्या, मझली रानी सुमित्रा और कनिष्ठ रानी कैकेयी तीनों का ही आंचल सूना था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। कौशल्या जो बड़ी रानी थी, मझली रानी सुमित्रा और कनिष्ठ यानी सबसे छोटी रानी कैकेयी थी। वर्षों बीत चुके थे, लेकिन अयोध्या का राजमहल एक बालक की किलकारियों को तरस रहा था। राजा दशरथ की दिनों दिन बढ़ती आयु इस चिंता को भी बढ़ा रही थी। उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? यानी राजा दशरथ इस बात को लेकर के हमेशा चिंतित रहते थे कि उनके बाद से राज्य कौन करेगा। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। राजा भी प्रजा के दुख में अनभिज्ञ नहीं थी। यानी जो राजा का दुख था, इससे जो प्रजा थी वह बिल्कुल अनजान नहीं थी। सारी प्रजाओं को पता था कि राजा के दुख का कारण है कि उनका संतानहीन होना। अपनी इसी व्यथा को लेकर एक दिन राजा दशरथ परम ज्ञानी राजगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुँचे। गुरु वशिष्ठ ने राजा को पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने का परामर्श दिया। जब वे राजगुरु वशिष्ठ के पास पहुँचे तो उन्होंने पुत्रेष्ठी यानी पुत्र प्राप्ति करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ, इसके लिए उन्होंने परामर्श दिया, सलाह दिया। उन्होंने यह भी बताया कि महान आचार्य ऋष्यशृंग की इस यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न करा सकते हैं। यानी राजगुरु वशिष्ठ ने बताया कि आचार्य ऋष्यशृंग ही इस यज्ञ को पूर्ण करा सकते हैं। गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार सरयू नदी के तट पर विशाल यज्ञशाला का निर्माण कराया गया। नियत समय पर शंख ध्वनियों और मंत्रोच्चारण से आकाश तक को गुंजाते हुए सभी आमंत्रित राजाओं, रानियों और ऋषि मुनियों ने एक एक कर यज्ञ में आहुतियां डालीं। अंत में जैसे ही राजा दशरथ ने आहुतियां संपन्न की, अग्निदेव सोने के पात्र में खीर लेकर प्रकट हो गए। यानी सारे लोग उस यज्ञशाला में आहुति दे रहे थे। आहुति के दौरान जो ही आहुति संपन्न हुई, उसके बाद से अग्निदेव सोने के पात्र में खीर लेकर के प्रकट हुए। आचार्य ने अग्निदेव से पात्र लेकर राजा को दिया और कहा कि यह खीर तीनों रानियों को खिला दे। भाग्य की प्रबलता, अग्निदेव के आशीर्वाद और समस्त प्रजा की अभिलाषाओं से चैत्र माह की 9वीं तिथि को अत्यंत शुभ लग्न में महारानी कौशल्या ने राम को
सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। तत्पश्चात खीर खाने के पश्चात चैत्र माह में 9वीं तिथि को महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को और सबसे छोटी रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। एक साथ 4 पुत्रों को पाकर राजा के हर्ष का पारावार न रहा, यानी उनकी खुशी की कोई सीमा न रही, क्योंकि उनके 4 पुत्र जन्म हुए। समस्त अयोध्या नगरी को दुल्हन की भांति सजाया गया। इस खुशी पर अयोध्या नगरी को दुल्हन की भांति दीपक और फूल मालाओं से सजाया गया। इस शुभ अवसर पर नगरवासी राजा को बधाइयाँ दे रहे थे। राजा की ओर से अनेक बहुमूल्य उपहार बांटे जा रहे थे। सबकी खुशी का कोई ठिकाना न था। राज्य में कई दिनों तक उत्सव मनाया जाता रहा, यानी इस खुशी पर उनकी 4 संतान हुई। इस खुशी पर कई दिनों तक अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया जाता। सभी राजकुमारों का पालन पोषण बड़े स्नेह और उचित संस्कारों के साथ होने लगा। समय के साथ साथ सभी बालकों में राजसी गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगे। जैसे ही राजकुमार शिक्षा पाने योग्य हुए, राजा दशरथ ने कुशल व ज्ञानी शिक्षकों के आश्रम में उन्हें भेज दिया। यानी जो राजकुमार थे, 4 राजकुमार, उन्हें शिक्षा पाने का जब समय हुआ तो उन्हें ज्ञानी और शिक्षकों के आश्रम में राजा दशरथ ने भेज दिया। सभी कुमारों ने अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया, यानी उनकी जो तीव्र बुद्धि थी, तीक्ष्ण बुद्धि थी, उसका उन्होंने परिचय दिया। उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की ही उचित शिक्षा दी जाने लगी। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे, तभी महर्षि विश्वामित्र वहां आगमन हुए। राजा दशरथ ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। मतलब एक ऋषि का जैसा सत्कार होना चाहिए वैसा उन्होंने उनका सत्कार किया और कहा, महर्षि, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। कृपा कर अपने आने का प्रयोजन बताइए। यानी उनके आने का उद्देश्य पूछा। महर्षि विश्वामित्र गंभीर थे। उन्होंने कहा, राजन, मैं एक विशेष सिद्धि यज्ञ करना चाहता हूँ, किंतु मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों ने तपोवन में उत्पात मचा रखा है। यानी उन्होंने कहा कि मारीच और सुबाहु नाम के जो राक्षस हैं, उन्होंने आश्रम में आतंक मचा रखा है और वह एक विशेष यज्ञ करना चाहते थे। वे आए दिन ऋषि मुनियों के धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं। यानी जब कोई ऋषि मुनि कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें वो राक्षस रुकावट डालते हैं। पूजा अर्चना और यज्ञ करना असंभव हो गया है, अतः उन राक्षसों का संहार करना आवश्यक है। किंतु वे इतने शक्तिशाली हैं कि केवल आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को ही उनको परास्त कर सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि वे इतने शक्तिशाली राक्षस हैं कि केवल आपके ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र राम ही उनको परास्त कर सकते हैं, हरा सकते हैं। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप अपने शूरवीर पुत्र राम को मेरे साथ भेज दें, ताकि उन राक्षसों का वध किया जा सके और सभी ऋषि मुनि निश्चिंत होकर अपने धार्मिक कार्य को संपन्न कर सकें। यानी उन्होंने राजा दशरथ के समक्ष अपने इस उद्देश्य को रखा।
महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ का चेहरा उतर गया। उन्होंने सोचा, कहाँ मेरा सुकोमल राम और कहाँ वे भयंकर राक्षस। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, क्षमा कीजिए महर्षि, किंतु राम तो अभी बालक है। मैं स्वयं वहां आकर उन राक्षसों का संहार कर सकता हूँ। किंतु महर्षि विश्वामित्र ने राजा का यह प्रस्ताव बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दशरथ को बताया, राजन, आप नहीं जानते कि आपके पुत्र राम अत्यंत वीर हैं। उनका जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। आप लेश मात्र भी चिंता मत कीजिए। उन्होंने यानी विश्वामित्र ने राजा से कहा कि आप इसकी थोड़ी भी चिंता मत करिए, क्योंकि राम का ही जन्म विश्व कल्याण के लिए ही हुआ है। मैं स्वयं भी एक कुशल धनुर्धर हूँ, किंतु आप जानते हैं कि संन्यास लेने के पश्चात मैं शस्त्र धारण नहीं कर सकता। अब केवल राम ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि वे स्वयं ही एक धनुर्धर हैं, यानी धनुष चलाते हैं, लेकिन संन्यास के बाद वे शस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं। अतः राम ही इस कार्य के लिए उचित हैं, यानी राम ही इस कार्य को कर सकते हैं। राजा दशरथ ने किसी प्रकार अपने मन की भावुकता पर नियंत्रण किया और कलेजे पर पत्थर रखकर राम को विश्वामित्र के साथ भेजने की अनुमति प्रदान की। जब मझली रानी सुमित्रा के पुत्र और राम के अनुज लक्ष्मण को यह पता चला तो उन्होंने भी राम के साथ जाने की अनुमति मांगी। दशरथ ने उनको भी विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति दे दी। तीनों माताओं ने दोनों भाइयों का तिलक किया। तीनों माताओं ने राम और लक्ष्मण का तिलक किया और विजयी होने का आशीर्वाद दिया। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजाए गए। धनुष बाण धारण कर जब दोनों भाई महल से विदा हुए तो सभी भाव विवल हो उठे, यानी सभी लोग भावुक हो गए। राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ निर्भय होकर चल रहे थे, यानी बिना किसी डर के। अयोध्या वासियों को तो इस बात की बड़ी प्रसन्नता थी कि उनके राजकुमारों को इस योग्य माना गया था कि वे दुष्ट राक्षसों का अंत करने में सक्षम हैं। तो बच्चों, यह था अयोध्या में राम, जो बाल राम कथा का पहला भाग था। आगे हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो यह पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। ओके, धन्यवाद।